लाइक करें, उसके बाद सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, हुजूर की बारगाह में मुरादें कब पूरी होती है? लोग कहते हैं हम भी तो मुरादें मांगते हैं, अमीनुल कादरी कहता रहता है मांगो मिलेगा। मेरी औकात क्या है? कुरान ने कहा मांगो मिलेगा। व अम्मा साइला फला तनहर, महबूब मांगने वालों को ना नहीं कहना। इमाम कहते हैं मंगता का हाथ उठते ही दाता की देन थी, दूरी कबूल अर्ज में बस हाथ भर की है। इधर मांगो इधर मिलता है। किसको मिलता है? तवज्जे, बुखारी शरीफ की हदीस है। मिलता किसे है? हाँ, वो तो सबको देने बैठे हैं, लेकिन मिलता किसे? ले कौन लेता है? ये खास बात है। बुखारी शरीफ की हदीस है, उसका मफहूम है कि आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शुरू में एक खजूर की टहनी थी, उससे टेक लगाकर खुतबा देते थे। एक बुढ़िया का बेटा मिस्त्री था और वो लकड़े की चीजें बनाना जानता था। वो बड़ी भी आई। सबसे पहला मिंबर मस्जिद के अंदर एक औरत ने रखवाया है। यानी औरतें भी कितनी मुकद्दस होती थी उस जमाने की। जहां मर्दों का जहन नहीं जाता था वहां औरतें काम कर जाती थी। आजकल की औरतों को तो इल्ला माशाअल्लाह गुनाहों से फुर्सत नहीं, फिल्मों से फुर्सत नहीं, सीरियलों से फुर्सत नहीं, गीबत चुगली से फुर्सत नहीं, इसकी लगाए उसकी बुझाई से फुर्सत नहीं। आजकल की औरतों का हाल ही हो गया। कहां से घर में बरकत होगी? रहमतों का नुज़ूल कहां से होगा? एक बूढ़ी औरत आती, हुजूर मेरा बेटा लकड़ी का काम करना जानता है, इजाजत हो तो मैं आपके लिए मिंबर बना दूं। सरकार ने पसंद फरमाया, मिंबर बन गया। मिंबर बनकर आया, रख दिया गया। सरकार मिंबर पे खड़े होकर खुतबा दे रहे हैं, सारे सहाबा अदब के साथ सुन रहे हैं। और जब मेरे आका खुतबा देते थे तो सहाबा यूं अदब से सुनते थे, ऐसा लगता था जैसे उनके सरों पे परिंदे बैठे हैं। अगर वो सर ऊंचा करें तो परिंदे उड़ जाएं, इस खौफ से वो सर ऊंचा नहीं करते। इतने अदब के साथ सहाबा सरकार का खिताब सुनते थे। अल्लाह अकबर। सब सहाबा अदब के साथ बैठे और खिताब सुन रहे हैं। उस वक्त अचानक किसी बच्चे के रोने की आवाज बुलंद होती है। अभी जैसे बच्चे थोड़ी सी आवाज कर रहे थे तो कैसे हम सब बेचैन हो गए थे, लेकिन अगर कोई रो दे और बेचैन होंगे। तो आका खिताब कर रहे, कोई बच्चे के रोने की आवाज आई, सब बेचैन हो गए। सरकार और सहाबा ने देखा कि किसके रोने की आवाज आ रही है, बच्चा रो रहा है। लेकिन देखा तो मस्जिद में कोई ऐसा बच्चा नहीं था जो रो रहा हो। सब लोग हैरान थे, कहां से रोने की आवाज आ रही है? तो दूर वही खजूर का तना खड़ा हुआ था, वही रो रहा था। यह हदीस बुखारी शरीफ में, वो खजूर का तना रो रहा था। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी तरफ देखा और उससे पूछा, शराबी साथ साथ कर रहा हूं, उससे पूछा तू क्यों रो रहा है? गौर फरमाएं, जो लकड़ियों की बोली जानता हो वो हमारी बोली नहीं जानेगा। अरे नादान, तू तो बोली की बात करता है, वो रसूल तो खामोशी भी सुनते हैं, तू उनका बन कर तो देख। तो अर्ज ये कर रहा था, हुजूर लकड़ी से बात करते हैं, उस खजूर की टहनी से क्यों रो रहे हो? पता चला उनकी आदत है, किसी को रोता नहीं देख सकते, किसी की आंख में आंसू नहीं देख सकते। कहा क्यों रो रहे हो? उसने कहा या रसूल अल्लाह, आपसे दूर हो गया ना, मेरी मुराद पूरी नहीं होती, आप ही तो मेरी मुराद है। आप अब आ गया है मिंबर, तो आप उस पर खिताब फरमा रहे, मैं तो छूट गया। सरकार मिंबर से उतरे। कैसा गमगुसार नबी है जो लकड़ी की टहनी की फरियाद सुनकर मिंबर से उतर आए। सरकार ने उस लकड़ी को अपने पास नहीं बुलाया, खुद हुजूर मिंबर से उतरकर उसके पास गए और क्या किया? हुजूर ने उसके लिए बाहें फैला दी और उसको अपनी आगोश में ले लिया। साहबा कहते हैं जैसे बच्चा मां की आगोश में जाकर हिचकियां लेते लेते थोड़ा सा धीरे धीरे रुकता है, ऐसे ही वो रुकने लगा। और हुजूर ने फिर उसको कहा, अगर तू चाहे तो मैं तुझे फिर से हरा भरा कर दूं। तवज्जो फरमाए, फिर से तुझे हरा भरा, तू फिर खजूर का दरख्त हो जाएगा। बोल अगर तू चाहे। कुर्बान जाए, हर देने वाला कहता है मैं जो चाहूं वो ले। हर देने वाला कहता है जो मैं चाहूं वो ले। हुजूर आप कैसे हैं?
کہ آپ سائل کو کہتے ہیں تو جو چاہے میں وہ عطا، تو جو چاہے گا، اور کیسا دینے والا ہے، اللہ اکبر۔ ہر دینے والا جب بھیک دیتا ہے تو دعا لیتا ہے، میرے لیے دعا کر، یہ کیسا دینے والا ہے، بھیک بھی دیتا ہے، دعا بھی دیتا ہے، آتا ہے فقیروں پہ، انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیک دے اور خود کہے منگتا کا بھلا ہو۔ قربان جائیں، حضور فرماتے اگر تو چاہے تو میں تجھے پھر سے ہرا بھرا کر دوں، اور اگر تو چاہے تو میں تجھے جنت میں لگا دوں۔ بول کیا چاہتا ہے؟ قربان جائیں، وہ درخت تھا، درخت، اور وہ بھی سوکھی ہوئی ٹہنی، اس کا عقیدہ تھا حضور دنیا بھی دے سکتے ہیں اور عقبہ بھی دے سکتے ہیں، اس لیے کہ دنیا اور عقبہ دونوں ان کے قدموں کی خیرات ہیں، ان کے لیے کوئی خاص بات نہیں۔ تو اس ٹہنی نے کہا، درخت کی ٹہنی نے، حضور دنیا تو ختم ہونے والی ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے جنت میں لگا دیں۔ سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے، اور اس کو مسجد نبوی کے ستون میں لگا دیا گیا، اسی کو استوان حنانہ کہتے ہیں، صحابہ کہتے ہیں، اور یہ عقیدہ ہے مسلمانوں کا کہ وہ درخت جنت میں جائے گا۔ ارے جب کچھ نہ کر کے صرف رو کر حضور کے غم میں، حضور کی بے چینی اور بے قراری میں رو کر کے، جب وہ درخت کا تنا، وہ بھی سوکھا ہوا تنا، جب حضور سے جنت لے جاتا ہے، تو ہم لوگ تو حضور کے امتی ہیں، وہ ٹہنی کے برابر تو نہیں ہے۔ کہاں ٹہنی، کہاں حضور کا امتی، کہاں مومن، کہاں ٹہنی، لیکن ملا اس کو کیسے؟ اس نے اپنے حال پر رویا۔ تو حضور نے کہا کیوں روتا ہے؟ ہم تو کہے لگاتے پھر رہے ہیں، آؤ آج کی رات رو لیں، حضور سے فریاد کریں، اے خاص اے خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے، وہ دین جو نکلا تھا بڑی شان سے وطن سے، پردیس میں وہ آ کے غریب الغربا ہے، اے غم گسارے امت، آج آپ کی امت کے لوگ یہاں جمع ہیں۔ حضور ہم نے بہت بڑی بھول کی کہ ہم آپ سے دور ہو گئے، یا رسول اللہ مال کی محبت میں آپ سے دور ہوئے، اولاد کی محبت میں آپ سے دور ہوئے، جہالت اور غبابت میں آپ سے دور ہوئے، گناہ کر کے اپنے آپ سے دور ہوئے۔ حضور اب ہم آپ کا قرب چاہتے ہیں، آقا آپ ہمارے جرائم نہ دیکھیں، آپ اپنے کرم پہ نظر کریں۔ حضور جب آپ جان کے دشمنوں سے کہتے ہیں لا تثریب علیکم اليوم، تو آقا ہم تو آپ کے ہیں نا، یا رسول اللہ ہم پہ نظر کرم فرمائے، آپ کی ولادت کا صدقہ آقا